पर मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और मैं आज 3 लोगों को जिनको नियुक्ति नहीं दी थी मंच पर आमंत्रित करूंगा। पहले मैं आमंत्रित करूंगा संगठन के महासचिव अनिल शर्मा जी, जो संगठन में हमारा हमेशा सहयोग करते रहते हैं, तन मन धन से उनका सहयोग है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं जनवरी 2024 में जो गीत कार्यक्रम छोड़ के चली गई थी, 7 तक तो थी लेकिन कार्यक्रम के समय व्यवस्था में लगी थी, मेरी बहन और जो महासचिव है पार्टी की सीमा शर्मा जी, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तीसरा, वीणा बहन जी भी आई थी लेकिन क्या के चली गई थी कि मेरा आज टूर का कार्यक्रम है और मुझे टूर लेकर के कहीं देव दर्शन के लिए अपने लोगों को निकलना है लेकर के आज उनको। तो सबसे पहले भाई अनिल शर्मा जी, जो उस दिन उपस्थित होकर भी उपस्थित रहे थे, उनका नियुक्ति पत्र प्रदान करता हूं। तो ये एक ऐसा युवा साथी है हमारा जिससे बाधाएं भी लड़ती हैं। स्कूल में किए वो अगर तो हम सर्टिफिकेट देते हैं संस्था का। एक विशेष सम्मान पत्र देते हैं जिसका नाम है सनातन शिरोमणि सम्मान पत्र। हमने भविष्य में इसको रक्षा करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर हमारे मकान के ऊपर हमला हो जाए तो कैसे बचाव हो। देवता मरुतो देवता, तो ये जो हमारे देवता हैं, अग्नि जल और धरती प्यारे पवन कुमार, फिर से सुने, 5 का नाम ले रहा हूं। अंबर अग्नि जल और धरती प्यारे पवन कुमार, बिन नागा के सदा नियम से बरसाते हैं प्यार। 33 कोटि माने प्रकार के 33 कोटि के देव हमारे, जिन पर जग का भार, दी पंच महाभूतों की पृथ्वी जीवन का आधार। नियम में अपने रहते करते प्रेम सभी से, और कभी किसी से कुछ ना मांगे, ना रिश्वत लेते हैं। धर्म जाति का भेद नहीं, सबको समान देते हैं बस देते रहते, नहीं मांगते जग से। सबको शिक्षा देने का वरदान मिला ईश्वर से। क्या वायुदेव कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, मैं राजा को सांस दूंगा, गरीब को नहीं दूंगा, सांप को नहीं दूंगा। सनातन धर्म सबकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी देता है। सनातन धर्म सभी देवों को समानता से मानता है। शिव, नारायण, गणेश, विष्णु आदि देवताओं को मानने वाले हम लोग सब एक हैं। देवताओं के आधार पर हमें कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। हम तन मन धन से अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के साथ अपने समाज की रक्षा दुष्टों का प्राण लेकर भी करेंगे। मैं ये भी संकल्प लेती हूँ कि कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति होगी तो अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर उसका सामूहिक रूप से मुकाबला करूंगी। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और राम के राज्य में कोई समाज नहीं, सब समाज एक समान है। धन्यवाद। हिंदू की लड़की 3 महीने से मुसलमान घर में रह रही थी। हम पहुंचे और उन्होंने बात करने के बाद में जो महिला थी मुसलमानी में तेज तराब थी, क्योंकि आप यहाँ रखे थे, उसके रखे थे। हमारे भाई दीपक कुमार जी हैं, मतलब एक बार आकर खड़े हो गए अपने दोस्त और आप लोगों को
तो मैं संगठन आगे का भाग करता हूँ और संगठन के प्रति धन से खड़ा रहूँगा और किसी के साथ दूंगा कोई मैं आनंद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। संजय शर्मा, त्रिपुरा रोड, मोदी नगर से। मैं आज इस संगठन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी यही चाहती हूँ कि अपने पूरे तन मन धन से इस संगठन में आगे बढ़ूँ। बहुत सुंदर। जय श्री जय श्री राम। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं मोतीनगर बैंक के हूँ, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं कन्वर्ट जनते और हिंदू समाज पार्टी का। बहुत सुंदर। मैं प्रीता हूँ कालावास से और मैं बिना दिन के अब सुन रही हूँ और कहते हैं आगे भी ऐसा ही चलता रहा जो हमारा संगठन चल रहा है आगे बढ़े। जिला के साथ सारी सेठ में जुटी हुई है। मेरा नाम मीना चौधरी है, मैं कादराबाद की रहने वाली हूँ और मैं भी इस संगठन में युद्ध क्रांतिकारी में जुड़ने के साथ 1 साल से हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारा संगठन हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे, किसी भी बहन भाई पे कोई भी आपदा है तो हम सब हमेशा एक रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम। मेरा नाम मीरा शुक्ला है, मैं एक NGO चलाती हूँ जिसका नाम है सेवा संस्थान न्यास और उसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं खाने का और 2-10 रुपये की थाली होगी और मैं चाहूँगी आप सबका सहयोग मिले मुझे इसमें। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मैंने अभी बताया भैया के साथ हूँ, हिंदू वाहिनी में कादराबाद का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगठन में। मैं चाहता हूँ हर तरीके से हम जैसा भी है आगे बढ़ें और अपने संगठन में बहुत आगे लेके जाएं। मैं नंदर गिरेन इंक्लेव से रहता हूँ और आज पहली बार मौका मिला के इंसाफ जय एक मिनट जी। एक पैड में कपड़ा लगाने वाला एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं। पार्टी कहती है कि गरीब आदमी सिर्फ जिंदाबाद और नारे लगाने के लिए है। कोई गरीब आदमी, छोटा आदमी अगर बाजार में दुकान लगाता है, खोखा पटरी लगाता है, उसे क्या कहा जाता है कि कोई भी आदमी आके पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आके भगा देता है। उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। और आज मुझे हिंदू समाज पार्टी ने अपने में सम्मिलित कर मुझे एक पद दिया और विधायक के चुनाव लड़ने के लिए अवसर मिला कि मैं हम तन मन से साथ हैं और पार्टी ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया और पार्टी ये कहती है कि हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना, फ्री में चुनाव लड़ाएंगे। एक मजदूर आदमी, मेरे पिताजी कपड़ा मिल में मजदूरी करते थे और मैं भी मजदूरी करता हूँ और ये कि सत्ते की लड़ाई है और एक पैसे वाले की और एक गरीब आदमी लड़ाई है। अब लड़ाई है ये देखना है कि पैसे वाला जीतता है या कमजोर आदमी जीतता है, सत्य जीतता है या झूठ जीतता है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सनातन धर्म बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कमियां बताएं। प्रदेश बीजेपी ठीक अच्छी है, हिंदू की पार्टी है, पर आज की तारीख में कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि गरीब है मरने के लिए, इन्हें जबरदस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे चुनाव होंगे इन्हें 500 रुपये दे जाएंगे, 300 रुपये दे दिए जाएंगे और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाए जाएंगे। और आज की तारीख में कोई एक गरीब आदमी चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अतिक्रमण हमारे शहर में अतिक्रमण छोटे पे में से लेके और राज चौपड़े तक अतिक्रमण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे वालों की सरकार है और कहीं भी चले जाइए कोई सुनने वाला नहीं। क्या वहाँ पे चलान नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि पैसे विधायक सिर्फ पैसे वालों का मामला है। एक मोटरसाइकिल लेके या साइकिल वाला कोई गरीब आदमी जा रहा है, पुलिस वाले चौराहे पे खड़े होकर ऐसे फिल्म के स्टाइल में एक बनाते हैं वीडियो, चलान काटा जाएगा उसका। आखिर गरीब का क्या दोष है? चलान कानून बना है गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी, एक ही कानून है, पर नहीं मानते उस कानून को। कानून होता सिर्फ गरीब के लिए, बनाने के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं। विधायक साहब, अगर आप विधायक बन जाते हैं, जनता आपको चुनती है, हिंदू समाज पार्टी की तरफ से आपको चुना जाता है, तो आप क्या विशेष करेंगे मैं जनता के लिए? मैं हिंदू समाज पार्टी में
चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, अगर मैं जीतता हूँ, भगवान की कृपा रही, गणेश जी महाराज की मेरे पे कृपा रही, या गरीब जनता का सहयोग मेरे साथ है, तो मैं उस गरीब जनता के लिए सबसे पहले गरीब जनता के साथ दूंगा। चाहे 26 कॉलोनी का मुकदमा हो या हमारे शहर का कोई मुकदमा हो, मैं अपने घर जब भी जाऊंगा पहले उस मुकदमा को हल कराऊंगा। और कहीं अगर मेरा पद थोड़ा भी मिला, मुझे कोई अधिकार मिला, तो मैं पहले अपने अधिकार अपने मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ूंगा। मोदी नगर में बहुत बेरोजगार हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद है, शुगर मिल चल रही है, इसके बारे में आप बताएं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में विधायक में जो भी खबर आएगी या कोई भी ऐसी सूचना आती है कि हमारे को रोजगार मिलता है, तो सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र मोदीनगर से उन बच्चों के लिए इकट्ठे करूंगा जहाँ की उनके नौकरी, सरकारी नौकरी मिले या कहीं भी 2 पैसे का रोजगार मिले, मैं उसके लिए लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री शरण सिंह रहे, उनमें एक भाषण देने का समर्थन नहीं था, बोलने का उत्साह नहीं था। और जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जमाने में कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषण कहाँ दिए? चौधरी चरण सिंह जी ने भाषण खेत में जाकर दिए, और जो गन्ने हैं उन्हें जनता बनाया गया। आज वो जनता, वो गन्ने आज जनता के रूप में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो भी आज मेरे साथ में संगठन में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, संकोच ना करें बोलने से, और इन्हें अपनी आवाज बनाएं। और जनता की आवाज सच्चाई की आवाज होती है, सच्चाई की आवाज में कहने में कोई हिचक नहीं। ज्यादा नहीं कह सकते, सिर्फ ये कहता हूँ जय श्री राम। आज हमारे हिंदू समाज पार्टी में आप जय श्री राम बोलेंगे तो कल बाहर भी आप जाके जय श्री राम बोलेंगे। और इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को, ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में अगर किसी हिंदू भाई पे कोई मुसीबत आती है तो कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और मोमडन भाई पे अगर कोई मुसीबत आती है, वे अगर 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है कहीं भी, तो वे 10 भाई इकट्ठे करके एकदम इकट्ठे कर लेंगे। और हिंदू भाई उन्हें सोचेंगे, ये कहेंगे ये जेल जाएगा, क्योंकि इसकी आदत यही है। तो मैं चाहता हूँ हिंदू समाज पार्टी में हमारे भाई जितने संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, सुख और दुख में एक साथ रहें। कहीं भी एकता पड़ती है खून की, देने की, तन की, मन की, धन की, एक एकत्र होकर संगठन मजबूत करें अपना, और सब एक साथ रहें। आदित्यनाथ योगी का भी कहना है, एक साथ रहोगे, साथ रहोगे, बटोगे, कटोगे। मेरा संगठन यह कहता है कि हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। चाहे संगठन बजरंग दल हो, हिंदू स्वाभिमान हो, हमारा हिंदू संगठन कोई भी है, हम संगठन एक है। बेशक हम संगठन अलग अलग हैं, पर हिंदू भाई में हिंदू संगठन एक है। एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा। हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद, हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद। इसलिए अपने आगे जो अगर मैंने कोई गलती सब किया हो, इसका काम छोड़ के माफी मांगता हूँ। आप देख रहे हैं अनिल जैन, कहूँगा जय हिंद जय भारत। अनिल जैन जी हिंदू समाज पार्टी से भविष्य के उम्मीदवार होंगे मोदीनगर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के। थैंक यू।